हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के। आई एम श्योर कि आप लोग ना बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, कभी वीलैंस की बात करें या फिर प्राइवेट वीलैंस की बात करें, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। अब प्राइवेट वीलैंस में क्या कॉन्फ़िगरेशंस होता है और नॉर्मल वीलैंस कॉन्फ़िगरेशंस में क्या कॉन्फ़िगरेशंस होता है, कौन सा बेटर है आपके नेटवर्क के लिए, तो ये जानने के लिए दो वीडियोस मैं आपको लेके आया। एक तो ये, इस वीडियो के अंदर हम नॉर्मल वीलैंस का कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिकली देखेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम प्राइवेट वीलैंस का जो है कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं। एंड थर्ड वीडियो के अंदर आप अगर कमेंट करेंगे कि इन दोनों में कंपैरेटिव करके बताओ, वैसे तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर आपको लगे तो मुझे कमेंट जरूर करके बता देना। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए जो है स्क्रीन पे चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा 35 डेज का फ्री नेटवर्किंग कोर्स जो है वो बैच स्टार्ट होने जा रहा है 17 नवंबर से। तो जिसमें 100 सीट्स ही अवेलेबल हैं और ऑलरेडी बहुत 40-50% के आसपास जो है सीटें बुक हो चुकी हैं। तो जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, उस पर क्लिक करें और फ्री 35 डेज का कोर्स जो है आप कर सकते हैं और कंप्लीट करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई भी अदर कोर्स करना चाहते हैं तो यहां पर हमने सभी पे प्राइस ड्रॉप कर दिए हैं। कोई भी वीडियो कोर्स आप हमारा परचेस करें, सिर्फ 825 इंक्लूडिंग जीएसटी, 1 ईयर एक्सेस के साथ में लाइव क्लास की ही रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा और साथ ही साथ कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी जो है आपके पास एप्लीकेबल है। तो मुश्किल नहीं है अब आईटी इंडस्ट्री के अंदर आपको कोई रोक पाए, लेकिन डिसीजन जो है वो आपका रहेगा। तो चलिए भी सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और चल के देखते हैं कि नॉर्मल वीलैंस जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से किया जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है वीलैंस को जो है कॉन्फ़िगरेशन सीखने वाले हैं। और जब से कोर्स हमने स्टार्ट किया, अभी पहली बार हम स्विचिंग टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे हमारे स्विच के अंदर, और स्विच में जाकर मैं यहाँ पे 2-3 स्विच ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने 3 स्विच ले लिए। और क्योंकि लेयर 2 पे कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे आज, नेक्स्ट सेशन के अंदर लेयर 3 पे भी करेंगे। तो यहाँ पर कुछ कंप्यूटर्स ले लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे 3 कंप्यूटर ले लिए, 2 कंप्यूटर ले लिए, और ये 3 कंप्यूटर्स मैंने यहाँ पे ले लिए, राइट। और इन सभी को मैं आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूं। ये कनेक्टिविटी हमने कर दी और यहां से भी कनेक्टिविटी कर दी, और इन स्विचेस को भी हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारी एक सिंपल सी टोपोलॉजी है, राइट। आगे जैसे बढ़ेंगे तो थोड़ा और इसको डिफिकल्ट करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले तो हम जो है इसको सिंपल सी टोपोलॉजी जो है वो क्रिएट करके इसमें आगे काम करते हैं। ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, बेसिकली करना यह है कि इन सभी कंप्यूटर्स को सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक सेम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करता हूं। तो जिसमें हम नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे 192.168.10.0/24 का। क्लासफुल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे रहेगा 10.1, दूसरे वाले कंप्यूटर पे रहेगा 10.2, तीसरे वाले पे रहेगा 10.3, फिर इस पे रहेगा 10.4, देन 10.5, देन आपका 10.6, देन 10.7, एंड फाइनली 10.8। ये आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर करने हैं। तो पहले तो कंप्यूटर्स पे चलते हैं और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं 192.168.10.1। गेटवे की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लेयर 2 पे काम कर रहे हैं। जिस दिन लेयर 3 पे जाएंगे उस दिन गेटवे का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे रहेगा आपका 10.2, देन आपका 10.3, 10.3 हो गया। देन उसके बाद में 10.4 कर लेते हैं। देन चलते हैं 10.5, सॉरी आईपी एड्रेस गलत हो गया, 10.5, 10.6, then 10.7, and finally 10.8.
168.10.8 ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अभी अगर मैं किसी भी कंप्यूटर से किसी भी दूसरे कंप्यूटर को कम्युनिकेट करके देखता हूं तो डेफिनेटली मुझे रिप्लाई आएगा। राइट? क्यों? क्योंकि अभी तक हमने स्विचेस में कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया। बाय डिफॉल्ट जो उसके अंदर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वही आपकी काम कर रही है। तो यहाँ पे 10.1 से मैं पिंग करता हूं तो यू कैन सी मुझे रिप्लाई मिल रहा है। इसी तरीके से 10.2 करूं तो भी मुझे रिप्लाई मिलेगा। और अगर मुझे सभी को चेक करना है तो याद है हम लोगों ने जब आईपी एड्रेस पढ़े थे तो उसमें नेटवर्क एड्रेस पढ़ा था जो हमने राउटिंग के अंदर इस्तेमाल करा। राइट? जब नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं उसके अंदर हमने देखा। और एक हमने देखा था ब्रॉडकास्ट जो सबसे लास्ट आईपी एड्रेस है। तो ब्रॉडकास्ट वाला जो आईपी एड्रेस है वो यहां पर आपको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मुझे सभी कंप्यूटर से अब देखो वन बाय वन करके जाऊंगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ये बहुत सारा टाइम जो है यहाँ पे कंज्यूम करेगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसका ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस जो है वो कंसीडर करूंगा। तो ब्रॉडकास्ट क्या होगा इसका 192.168.10.255 ये इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा एंड यू कैन सी सभी कंप्यूटर 1 2 3 4 5 6 7 राइट 8 तो ये खुद है ही है कंप्यूटर। तो सभी के सभी 7 कंप्यूटर्स ने यहां पर रिप्लाई मुझे दे दिया। अब यहां पर बहुत सारे नेटवर्क इंजीनियर क्या करते हैं ये कमांड का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर। और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में भी कब करते हैं जब उनका पूरा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में पूरा यूजर अपना डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। राइट? अभी आप देख सकते हैं एक छोटे से नेटवर्क के अंदर क्योंकि ये आईपी एड्रेस क्या है ब्रॉडकास्ट है। यानी ये जैसे ही डेटा हिट होगा स्विच के ऊपर तो स्विच सभी के अंदर ब्रॉडकास्ट पैकेट जो है वो फॉरवर्ड करेंगे ही करेंगे। तो अब आप देखते हैं छोटे से नेटवर्क के अंदर इतना ह्यूज कितना डेटा ट्रांसमिट हुआ ये देखो। राइट? और अगर किसी आपके मान लीजिए आपके नेटवर्क के अंदर 100-200 कंप्यूटर्स हुए तो सारे के सारे 200 के 200 कंप्यूटर या जितने भी कंप्यूटर वो सब एक साथ क्या करेंगे रिप्लाई करेंगे। अब सब एक साथ रिप्लाई करेंगे तो आप इमेजिन करके देखो कि आपके नेटवर्क के अंदर विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड जैसे ही आपने एंटर करा आपके पास में पूरे नेटवर्क के अंदर एकदम से इतना बड़ा ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट हो जाएगा इतना फ्लड क्रिएट हो जाएगा कि आपका पूरा नेटवर्क चोक भी हो सकता है। तो ये रिकमेंडेशन है इस आईपी एड्रेस का। ये जो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है ये तभी इस्तेमाल करें जब आपके नेटवर्क के अंदर कोई यूजर का डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है तब आप इसको करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके यूजर डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है उस वक्त में फ्लड कमांड का जो है यानी ये ब्रॉडकास्ट कमांड का इस्तेमाल ना करें। ठीक है जी? अब आप हमें तो टेस्ट करना था राइट और कुछ है नहीं कम्युनिकेशन तो हमने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया विच इज परफेक्टली फाइन। तो अभी हमें यहां से क्या पता चला कि सारे जितने भी 8 के 8 कंप्यूटर्स हैं आपस में क्या कर रहे हैं कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। ठीक है जी? लेकिन अब ब्रॉडकास्ट भी बढ़ा हुआ है। राइट? ब्रॉडकास्ट बढ़ रहा है किसी भी पैकेट से किसी भी कंप्यूटर से डेटा जा रहा है ब्रॉडकास्ट हो रहा है सारे कंप्यूटर के पास डेटा जा रहा है इसको। राइट? और अब मैं क्या चाहता हूं कि इसको कम करने के लिए हमने क्या सीखा है कि भैया वीलैन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं ये वाले कंप्यूटर को अलग वीलैन में डाल दूंगा। इस स्विच में ये भी कंप्यूटर इसी वीलैन में रहेगा ये वीलैन। और मैं यहाँ पे एक ये येलो मार्क लगा देता हूं ताकि हमें इसके आगे लिख देंगे किस वीलैन को बिलोंग करता है। फिर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेता हूं और ग्रीन कलर ये हमारा यहाँ पे इसको एक डिफरेंट वीलैन में डाल देंगे। ये भी इसमें सेम वीलैन में होगा ग्रीन वाले में और ये भी आपका ग्रीन वाले में होगा। और मैं यहाँ पे एक और बॉक्स बना देता हूँ विच इज ग्रीन वन। अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पर एक लाइट ब्लू कलर ले लेता हूं। ठीक है? लाइट ब्लू कलर ले लिया मैंने इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंप्यूटर्स हैं जिसको हम अलग वीलैन में डालेंगे लाइट वाले में। अब ये मैंने यहाँ पे कलर कोड डिनोट कर दिया। अब इसके सामने लिख लेते हैं जो येलो कलर है उसको हम एक अलग वीलैन में डालेंगे वीलैन 10 के अंदर। ठीक है? और यहां पर जो ग्रीन कलर है उसको हम एक अलग वीलैन में डालेंगे वीलैन 20 के अंदर। और जो लाइट ब्लू कलर है इसको हम एक अलग वीलैन के अंदर डालेंगे विच इज वीलैन 30। तो 3 वीलैन हमने यहाँ पे क्रिएट करने हैं। और बाय डिफॉल्ट आपके पास में एक और वीलैन है जिसको हम क्या कहते हैं वीलैन 1। राइट? जो आपका डिफॉल्ट वीलैन होता है
वो होता है VLAN 1। तो ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है सभी स्विचेस के अंदर। अब इनको करने के लिए डेफिनेटली हमें जाना पड़ेगा स्विचेस के अंदर। तो पहले स्विच पे चलते हैं और यहाँ पे जाके CLI पे चलते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पर वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन वाला वो डायलॉग बॉक्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हाँ, अब ये लेयर 2 पे काम कर रहा है। बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट आपके अप हो जाते हैं जैसे ही आप केबल कनेक्ट करते हो। ठीक है, अब मैं इसमें कमांड चलाता हूं एनेबल, और यहाँ पे इंटरफेस चेक करने हैं तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड जो वहां चलती है यहाँ पे भी चलती है। एंड यू कैन सी ये सारे जिन पे केबल कनेक्टेड है वो सारे पोर्ट आपके अप हैं, राइट। और अब मैं क्या करता हूं, यहां पर शो वीलैन चेक करने हैं तो आप यहां पे कमांड चला सकते हैं शो वीलैन ब्रीफ। ये कमांड होती है जिससे आप वीलैंस को चेक कर सकते हैं। शो वीलैन ब्रीफ कमांड चलाई एंड यू कैन सी बाय डिफॉल्ट हमारे पास वीलैन 1 जो है वो डिफॉल्ट वीलैन के नाम से अवेलेबल है, राइट। और 1002, 1003, 1004 एंड 1005 ये आपके जो वीलैन की सर्विसेज है उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। FDDI डिफॉल्ट, टोकन रिंग डिफॉल्ट, राइट, ये आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं। इनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट आपके पास, हमने कुछ नहीं किया अब तक। और जितने भी पोर्ट हैं ये देख सकते हैं, जितने भी पोर्ट्स हैं वो किसके मेंबर हैं? वो VLAN 1 के सामने है, VLAN 1 के मेंबर हैं ये। तो ये बाय डिफॉल्ट VLAN 1 के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब हम VLAN क्रिएट कैसे करते हैं वो देखते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहां पर जाकर मैं लिखता हूं VLAN स्पेस, और जो भी VLAN का आईडी, लाइक अभी 1 है तो 2, 3, 4 कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे 10, 20, 30 इस तरीके से ले रहा हूं, राइट। आप VLAN 2 भी क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे VLAN 10 क्रिएट करा मैंने, राइट, ये मैंने सेलेक्ट करा VLAN 10, और उसके ये VLAN क्या है? आईडी है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा और इसको मैंने करा एंटर, तो VLAN 10 मेरा क्रिएट हो गया। अब ये VLAN 10 जो है वो किस डिपार्टमेंट को एलोकेटेड है या किस लोकेशन को एलोकेटेड है वो आपको आज भले ही याद हो सकता है, लेकिन माइट भी आपको आगे आने वाले 6 महीने के बाद भूल जाओ कि VLAN 10 किसको दिया था, फिर वापस चेक करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप क्या कर दो, इसको लेबल क्रिएट कर दो। उसको हम कैसे लेबल कैसे क्रिएट करते हैं? नेम, नेम के आगे मैं लेट्स से इसको कर देता हूं, ये हमारा IT DPT यानी IT डिपार्टमेंट के लिए VLAN 10 हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये क्या हुआ कि आपको तो हेल्प करेगा ही करेगा लेटर ऑन, आगे 2, 3, 4, 6 महीने के बाद में, तो डेली तो आप लॉग इन करोगे नहीं। आपने एक बार जो है पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, राइट, तो उसके बाद तो आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट चालू हो गया, और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट चालू हो गया तो डेफिनेटली उसके बाद हम बार बार अपने स्विचेस के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, तो भूल जाएंगे कौन सा VLAN किसको दिया, लिख के रखा है तो ठीक है, नहीं लिख के रखा तो भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा क्या है कि अगर आपने लिख के भी रख लिया, मान लो किसी डायरी में या किसी पेपर पे, किसी फाइल के अंदर, वो भी इधर उधर हो गए तो वो भी आपको ढूंढना पड़ेगा। तो बेटर क्या है, लेबल क्रिएट कर दो कि कौन सा VLAN किस डिपार्टमेंट के लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर दिया। एग्जिट करते हैं यहां से, दूसरा VLAN क्रिएट करते हैं VLAN 20, और इसको हम एक लेबल क्रिएट कर देते हैं। लेट्स से VLAN 20 जो है वो HR डिपार्टमेंट के लिए है, तो मैंने HR डिपार्टमेंट कर दिया। फिर एक और VLAN क्रिएट करना है VLAN 30। अब देखो पहले वाले में मैंने एग्जिट करके बाहर जाके VLAN बनाया, बट अगर मुझे बार बार एग्जिट नहीं करना है तो मैं इसके अंदर ही डायरेक्टली VLAN 30 क्रिएट कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है। इसको भी हम नेम डिफाइन कर देते हैं। तो लेट्स से ये हमारा जो है IT डिपार्टमेंट हो गया, HR डिपार्टमेंट हो गया, तो AC डिपार्टमेंट कर देते हैं, यानी कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट, पैसा देता है ना, राइट, और पैसा लेता भी है, तो इसलिए ये डिपार्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को अपन ने क्रिएट कर दिया। तो अब एंड करके बाहर आ जाते हैं और कमांड चलाते हैं शो VLAN ब्रीफ और एंटर करते हैं। तो यू कैन सी अब आपको कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप स्विच में लॉग इन करो और लॉग इन करते से आपको VLAN 10 किस डिपार्टमेंट को, IT डिपार्टमेंट को, VLAN 20 किस डिपार्टमेंट को, VLAN 20 आपका HR डिपार्टमेंट को, अकाउंट्स डिपार्टमेंट VLAN 30 के लिए। अब ये हमने क्रिएट कर दिया यहाँ पे, राइट, लेकिन इसके सामने आप देखो कोई भी इंटरफेस अवेलेबल नहीं है। तो ये भी तो बताना पड़ेगा VLAN जो कौन सा पोर्ट किस VLAN को किस VLAN का मेंबर है। तो VLAN ये देखो पोर्ट नंबर 1 जो है ये येलो वाला है, तो ये VLAN
10 का डिपार्टमेंट का होना चाहिए, तो इसके सामने होना चाहिए, बट ये अभी कहां पर है, वीलन 1 के अंदर, डिफॉल्ट वीलन में है। तो इसको शिफ्ट कैसे करते हैं, राइट? शिफ्ट करने के लिए तो हम चलेंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, और यहां पर जाकर सबसे पहले हम उस इंटरफेस के अंदर जाएंगे, तो F0/1, राइट, उसके अंदर जाएंगे और यहां पे लिखेंगे पहले तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ये डिफाइन करेंगे, स्विच को बताएंगे कि ये जो हमारा एक्सेस पोर्ट है, ये जो पोर्ट है, ये एक एंड डिवाइस से कनेक्टेड है, राइट, ये एंड डिवाइस से कनेक्टेड है, मैंने लिख दिया यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अब कौन से वीलैन को ये बिलोंग करेगा, तो स्विच पोर्ट एक्सेस, सॉरी नॉट मोड, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, ये वीलैन 10 को एक्सेस करेगा, सिर्फ वीलैन 10 का डेटा लेकर जाएगा। इसी तरीके से सेकंड हमारा इंटरफेस है F0/2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20, ठीक है। अब आप देखो, जैसे ही आप वीलैन में डालते हो आपके पोर्ट एक बार डाउन होते हैं और फिर वापस अप होते हैं, इसीलिए प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर आपका इसको कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज नहीं करना है आपने। इंटरफेस F0/3 और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 30, 3 पोर्ट हमने उसके रेस्पेक्टिव में डाल दिया। अब चेक कर लेते हैं, शो वीलैन ब्रीफ कमांड चलाते हैं एंड यू कैन सी पोर्ट नंबर 1 जो पहले वीलैन 1 का मेंबर था, अब वो किसका मेंबर बन गया, वीलैन 10 का। और याद रखना, कोई भी एक सिंगल पोर्ट 2 वीलैंस का मेंबर नहीं हो सकता है, वो किसी भी एक डेडिकेटेड वीलैन का ही मेंबर होगा और वो एक ही वीलैन का डेटा ट्रांसमिट करके लेकर जाएगा। पोर्ट नंबर 2 भी पहले ऊपर था, अब यहां पे आ गया वीलैन 20 के सामने। पोर्ट नंबर 3 भी पहले ऊपर था, अब ये भी नीचे आ गया वीलैन 30 के सामने। तो स्विच नंबर 1 पे हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड, यहां पे आपके पास में वीलैन 10 और वीलैन 20, 2 वीलैन है, हम दोनों क्रिएट कर लेते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक डिफरेंट तरीका बताऊंगा, आप चाहो तो बाद में भी कर सकते हो उसको एडिट वगैरह, राइट। अब देखो, मेरे पास टाइम कम है, तो टाइम कम है तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा फास्ट काम करना चाहूंगा तो जल्दी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो चलते हैं अपन यहाँ पे सॉरी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, मैं डायरेक्टली इंटरफेस में जाऊंगा F0/1 और यहाँ पे लिखूंगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। तो मैंने अभी वीलैन इसके अंदर क्रिएट ही नहीं करे, मैंने डायरेक्टली जाके इंटरफेस के अंदर लिख दिया कि ये वीलैन 10 को बिलोंग करता है। और जैसे ही मैंने एंटर करा, यू कैन सी मेरे को एक नोटिफिकेशन आया, कोई एरर नहीं आया, नोटिफिकेशन है। क्या लिखा है, एक्सेस वीलैन डज नॉट एग्जिस्ट, जो ये जो वीलैन है आपका, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा डेटाबेस में। क्रिएटिंग वीलैन 10, ऑटोमेटिकली वीलैन 10 क्रिएट भी हो गया और ये इंटरफेस उसके साथ में अटैच भी हो गया, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। इंटरफेस F0/2 पे चलते हैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20, लो जी, ये भी क्रिएट हो गया हमारा। अब एक बार चेक कर लेते हैं, शो वीलैन ब्रीफ कमांड चलाते हैं एंड यू कैन सी पोर्ट नंबर 1 वीलैन 10 के सामने आ गया और हमने इसको डायरेक्टली इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करा और वीलैन यहाँ पे क्रिएट भी हो गया और इंटरफेस भी यहाँ पर इसके सामने अटैच हो गया, राइट। और पोर्ट नंबर 2 भी आपका वीलैन 20 के सामने आ गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ऑटोमेटिकली जब भी कोई वीलैन क्रिएट होता है तो उसकी वीलैन की आईडी को जो है यहाँ पे वीलैन, फिर उसके सामने उसकी आईडी डालकर उसका एक लेबल जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है। अब ये जो लेबल है वो मुझे चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो चलना पड़ेगा। अगर मॉडिफिकेशन करना है कैसे करेंगे, तो आपने जाना है वीलैन 10 और सीधा जाके यहाँ पे लिख देना नेम। तो ये कौन सी डिपार्टमेंट के लिए हमारा है, IT डिपार्टमेंट के लिए है। फिर दूसरा आपका क्या है, वीलैन 20, तो ये आपका किस डिपार्टमेंट के लिए है, तो वीलैन 20 आई बिलीव हमने जो है HR डिपार्टमेंट को दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HRDEPT, ये हमने कर दिया। अब एक बार चेक करते हैं कि ये चेंज हुआ कि नहीं, शो वीलैन ब्रीफ एंड यू कैन सी हमारे सारा काम हो भी गया, राइट। और ये IT डिपार्टमेंट और ये HR डिपार्टमेंट भी, ये इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से आप कोई भी मॉडिफिकेशन है वो वीलैंस के साथ में कर सकते हैं, राइट। अब सेकंड स्विच भी हमारा हो गया।
अब चलते हैं थर्ड स्विच पे और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वीलैन 10, 20, 30 तीनों वीलैन है। तो यहां पर आप जैसा चाहें वैसा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, बिकॉज अब आप लोगों को वीलैन कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है इतना तो आइडिया हो गया है राइट। चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे और यहां पे जाके लिखते हैं वीलैन 10 और इसको लेबल डेफिनेटली हम डाल देते हैं विच इज IT-DEPT। और फिर आपका जो है वीलैन 20 है, तो वीलैन 20 जो है वो आपका है HR-DEPT। और फिर आपके पास में वीलैन 30 है और वीलैन 30 जो है वो आपका AC डिपार्टमेंट का यानी अकाउंट्स DPT का है। तो ये हमने क्रिएट कर दिया। अब यहां से करते हैं एग्जिट, इंटरफेस F0/1, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। फिर सेकेंड इंटरफेस है हमारा F0/2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। देन उसके बाद थर्ड इंटरफेस है F0/3, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 30। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया और एक बार चेक कर लेते हैं। शो वीलैन ब्रीफ, राइट, शो वीलैन ब्रीफ करके देखते हैं तो यू कैन सी आपके पोर्ट जो है वो बिल्कुल उसके रेस्पेक्टिवली सामने आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने सारे कंप्यूटर्स का वीलैन कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, राइट, सभी पोर्ट्स का जो रेस्पेक्टिव कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड है। तो एक बार ये पोर्ट अप हो जाए उसके बाद में हम इनके बीच में कम्युनिकेशन करके देखेंगे कि अब ये जो कम्युनिकेशन है वो कहां कहां हो रहा है। जब तक ये पोर्ट अप हो रहा है तो ये भी आपका पोर्ट अप हो चुका है, यू कैन सी हियर। अब मैं वीलैन, अब देखो क्योंकि वीलैन में डाल दिया है तो वीलैन 10 वाले वीलैन 10 से ही कम्युनिकेट कर पा सकते हैं, भले ही वो सेम IP एड्रेस के अंदर है। पहले ये कम्युनिकेशन कर पा रहे थे सारे कंप्यूटर्स, लेकिन अब ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज हमने क्या करा, यहाँ पे इनको अलग अलग वीलैंस के अंदर डाल दिया। तो अब वीलैन 10 वाले वीलैन 10 से कम्युनिकेट कर पाएंगे, 20 वाले 20 से कम्युनिकेट कर पाएंगे एंड वीलैन 30 वाले 30 से कम्युनिकेशन कर पाएंगे, राइट। चलते हैं यहाँ पे वीलैन 10 वाले कंप्यूटर पे और यहां से जाके हम पिंग करते हैं 192.160.10.1 क्योंकि ये भी वीलैन 10 के अंदर है, येलो वाला है, और एंटर करते हैं। लेट्स सी कि हमें रिप्लाई आता है कि नहीं आता है। एंड यू कैन सी हमें रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, राइट, कुछ दिक्कत हो सकती है, चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। वीलैन 20 पे जाके चेक कर लेते हैं हम। तो यहां से भी हम पिंग करते हैं 192.160.10.2, इसको भी पिंग करके देख लेते हैं। एंड यू कैन सी यहां पर भी हमारे पास में रिक्वेस्ट टाइम आउट ही आ रहा है, राइट। ये कम्युनिकेशन आपस में नहीं कर पा रहे हैं। भाई वीलैन, सेम वीलैन में वो तो कम्युनिकेशन करने चाहिए, राइट। अब क्या प्रॉब्लम है, तो अगर मैं यहां पर लेके चलूं पहले स्विच के अंदर, तो अगर आप देखेंगे तो मैंने आप लोगों को कल जो थ्योरेटिकल लास्ट सेशन जो हमने लिया था, राइट, उसके अंदर क्या है, हमने एक थ्योरेटिकल चीज के अंदर देखी थी कि आपके दो स्विचेस के बीच के जो पोर्ट हैं वो क्या होने चाहिए, वो ट्रंक पोर्ट होने चाहिए, राइट। क्योंकि अब ये जो है वो वीलैन 1 का ट्रैफिक लेके जा रहा है, क्योंकि ये देखो वीलैन पोर्ट नंबर 4 वो ये वीलैन 1 का मेंबर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वीलैन 1 का ही ट्रैफिक लेकर जाएगा। बट हम इसको वीलैन 1 वाले को, ये पोर्ट नंबर 4 को क्या बोल रहे हैं, भैया एक काम करना वीलैन 10 का ट्रैफिक ले जा। क्यों लेकर जाएगा वो? क्योंकि वो तो एक एंड एक्सेस पोर्ट के अंदर डला हुआ है ये, राइट। ये हम बोल रहे हैं उसको 20 का ले जा, हम बोल रहे हैं 30 का ले जा, तो लेकर नहीं जाएगा क्योंकि वो तो वीलैन 1 का मेंबर है। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, पोर्ट नंबर 4 जो है, क्योंकि ये स्विच की कनेक्टिविटी है, तो इसको हमने वीलैन से बाहर करना पड़ेगा। और वीलैन से बाहर कैसे करा जाता है, चलो देखते हैं पहले। तो पहले मैं यहाँ पे चेक करता हूं कि कोई ट्रंक पोर्ट है भी है या नहीं। तो यहाँ पे कमांड चलाते हैं शो इंटरफेस ट्रंक और एंटर करते हैं एंड यू कैन सी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब कोई भी इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि आपके इस स्विच के अंदर कोई भी ट्रंक पोर्ट नहीं है, राइट।
तो अभी आपका पोर्ट नंबर 4 यू कैन सी यहां दिख रहा था। अब हम इस पोर्ट नंबर 4 को ट्रंक में कन्वर्ट करते हैं। तो चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे और यहां पे जाके चलते हैं इंटरफेस F0/4 और यहां पे जाके हम करते हैं इसको स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। राइट, क्योंकि ये ट्रंक है, क्योंकि दोनों स्विचेस के बीच में कनेक्टिविटी है, नेटवर्क डिवाइस टू नेटवर्क डिवाइस है, मल्टीपल ट्रैफिक लेके जाना है वीलैंस का, तो इसलिए इसको ट्रंक बनाना पड़ेगा। ये हमने ट्रंक में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप देखें यहाँ पे शो इंटरफेस ट्रंक कमांड चला के, तो अब आप देखो यहाँ पे हमें डिटेल देखने को मिल रही है। डिटेल क्या है? पोर्ट नंबर 4, राइट। और इसके साथ में एनकैप्सुलेशन भी है .1Q, इसको अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर अप करेंगे। स्टेटस क्या है? ट्रंकिंग, नेटिव वीलैन जो है 1 है। कौन कौन से इसमें ट्रंक पोर्ट पे कौन कौन से वीलैंस अलाउड हैं, किस किस का ट्रैफिक लेके जाएगा? ये 1 से लेके 1005 तक। और अभी कितने क्रिएट हो रखे हैं? 1 क्रिएट होकर रखा है, 10 क्रिएट हो रखा है, 20 एंड 30, इतने ही वीलैन इसके अंदर अभी क्रिएट किए गए हैं। और सारे के सारे वीलैंस जो हैं वो आपके यहाँ पर कम्युनिकेशन, इनका डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है। अब अगर मैं इस पोर्ट के इसी स्विच के अंदर आपको शो वीलैन ब्रीफ कमांड चला के दिखाऊं, वीलैन ब्रीफ कमांड चला के दिखाऊं, एंड यू कैन सी पोर्ट नंबर 4 जो है अब वो सब जगह से आउट हो चुका है। पोर्ट नंबर 4 सभी जगह से बाहर निकल गया, क्योंकि अभी वो आपका किसी भी स्पेसिफिक वीलन का मेंबर नहीं रहा। अब चलते हैं आपका सेकंड नंबर स्विच पे। अब देखो यहाँ पे मेरे पास पोर्ट नंबर 3 एंड 4 दोनों को ट्रंक बनाना है। ठीक है, दोनों को ट्रंक बनाना है। तो चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे। जब आपको मल्टीपल इंटरफेसेस को सेम वीलैन में डालना हो, जो मैं आगे सिखाऊंगा आप लोगों को, राइट, सेम वीलैन में डालना हो या आपको ट्रंक में कन्वर्ट करना हो, तो हम एक साथ मल्टीपल इंटरफेसेस को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैसे? तो यहां पे हम कमांड चलाएंगे इंटरफेस, देन उसके बाद हम स्पेस देके रेंज वर्ड लिखेंगे। तो रेंज वर्ड है F0/3। अगर अब वो कंटिन्यूटी में है तो हम लगाएंगे डैश। तो 3 के बाद 4 कंटिन्यूटी में है, तो अब मैं यहां पे लिख दूंगा 4। 3 से 4 के बीच में जितने भी होंगे वो सब आ जाएंगे। बट यहाँ पे तो 2 ही है। अगर मान लीजिए कि आपका 3 के बाद 5 होता, तो हम क्या करते? कॉमा लगाते, फिर स्पेस देते, F0/5 ऐसे लिखते। ठीक है, अगर वो कंटिन्यूटी में नहीं होता तो। बट हमारा तो कंटिन्यूटी में है, तो मैं यहाँ पे डैश लगा के 4 कर देता हूं। अब मैं दोनों को एक साथ कन्वर्ट करूंगा। मैं लिखता हूं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। लो जी, दोनों पोर्ट हमने एक साथ कर दिए। शो इंटरफेस ट्रंक कमांड चलाते हैं एंड यू कैन सी दोनों के दोनों पोर्ट आपके पोर्ट नंबर 3 एंड 4 दोनों आपके ट्रंक में कन्वर्ट हो गए। अब चलते हैं लास्ट वाले स्विच पे। पोर्ट नंबर 4 है, यहां पे भी इसको भी क्रिएट कर देते हैं ट्रंक। तो चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस F0/4 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये लो जी, हमने ट्रंक क्रिएट कर दिए। तो शो इंटरफेस ट्रंक कमांड चलाते हैं एंड यू कैन सी यहां पर भी ट्रंक बन चुका है। अब ये पोर्ट एक बार अप हो जाए, उसके बाद हम देखते हैं कि आपस में इनका कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये वाला पोर्ट अभी बाकी है, पोर्ट स्विच नंबर 3 का। तो एक बार ये अप हो जाता है, उसके बाद में हम चीजों को चेकआउट करेंगे। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। तो यू कैन सी पोर्ट आपका ग्रीन हो चुका है, अप हो चुका है, सब कुछ बराबर है। अब हम चलते हैं वीलैन 10 वाले कंप्यूटर पे। पहले रिप्लाई नहीं आ रहा था, अब चेक करें तो यू कैन सी वीलैन 10 जो है वो वीलैन 10 के कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर पा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं कि भैया वीलैन 20 से कम्युनिकेशन कर, विच इज 10.2, आईपी सीरीज तो सेम है, 10.2 से कम्युनिकेट करो, क्योंकि हमने उसको एक अलग वीलैन में डाल दिया, तो ये उससे कम्युनिकेशन नहीं कर सकता लेयर 2 पे। राइट, लेयर 2 से इसका कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, वीलैन 10 कम्युनिकेशन करने लग गया। अब चलते हैं वीलैन 20 के पास। वीलैन 20 में चलते हैं और मैं वीलैन 20 का भी चेक करवाऊं, तो यू कैन सी वीलैन 20 भी आपस में कम्युनिकेशन जो है वो करने लग गए हैं। ठीक है, वीलैन 20 भी आपस में कम्युनिकेशन करने लग गए। अब
हम चलते हैं VLAN 30 के अंदर, तो इसको भी पिंग करके देख लेते हैं, राइट। तो यहां पर हम करते हैं 10.3, एंटर करते हैं, तो इसका भी हमें रिप्लाई आना चाहिए। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ओके, यहां पे हमें VLAN 10 का कम्युनिकेशन हो गया, VLAN 20 का कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन VLAN 30 का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। अब VLAN 30 का कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा, क्या रीजन है इसके पीछे, लेट्स फाइंड आउट। अगर आप देखें स्विच नंबर 1 जो है, इसमें हमारे पास में VLAN 10 है, VLAN 20 है और VLAN 30 है, ठीक है। सेकेंड स्विच के अंदर हमारे पास VLAN 10 है और VLAN 20 है। थर्ड स्विच में हमारे पास में VLAN 10 है, VLAN 20 है और VLAN 30 है, ठीक है। अब आप देखो कि मैंने आपको बताया ये जितने भी स्विचेस हैं, ये आपस में क्या करते हैं, जब एक दूसरे को डेटा हैंडओवर टेक ओवर करते हैं तो VLAN की टैगिंग के साथ में करते हैं। तो जब हमने यहां से इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को पिंग करने की कोशिश करी, तो यहां से डेटा इस तरफ को भेजा गया VLAN 30 के टैग के साथ। लेकिन जैसे ही वो इस स्विच के अंदर रिसीव हुआ, तो VLAN इसके अंदर कौन कौन से VLAN है, 10 है और 20 है। तो इसने देखा यार डेटा जो है उसके अंदर टैग कौन सा लग के आया, 30 का। तो ये स्विच ने बोला भाई मेरे को तो पता ही नहीं कि इस नेटवर्क के अंदर VLAN 30 भी कोई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, मेरे को तो किसी ने नहीं बताया कि VLAN 30 भी अवेलेबल है, राइट। और जब तक मुझे कमांड नहीं दी जाएगी तो मैं VLAN 30 का ट्रांस डेटा जो है वो आगे कहीं पर भी ट्रांसमिट नहीं कर सकता, ठीक है। ये सेकेंड नंबर जो सेंटर वाला स्विच है, इसकी ये प्रॉब्लम है, राइट। तो अब हमें करना क्या होगा, करना ये होगा, भले ही हमारे पास सेंटर वाले स्विच के पास VLAN 30 का कोई भी फिजिकल पोर्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारा जो स्विच नंबर 1 है और स्विच नंबर 3 है, इन दोनों के पास में सेम VLAN के कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। तो उनको अगर कम्युनिकेशन करवाना है तो बीच वाले जितने भी स्विच आएंगे, 1 आए, 2 आए, 10 आए, 50 आए, सभी पे उनके लोकल में कोई भी पोर्ट उस पर्टिकुलर VLAN को रिप्रेजेंट करे या ना करे, वो हमारी प्रॉब्लम, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टैगिंग सिस्टम प्रॉपरली काम करता रहे, तो हमें VLAN क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन सेंटर वाले स्विच पे, और इसमें जाके पहले मैं आपको चेकआउट करवा देता हूं, शो VLAN ब्रीफ। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही VLAN है, 10 है और 20, VLAN 30 हमने क्रिएट नहीं करा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे यहां पे और क्रिएट करेंगे VLAN 30, दैट्स इट। अब आपको लेबल डालना है, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, आप लेबल डाल दो ताकि याद भी रहे आपको कौन से किसके लिए ये VLAN क्रिएट करा हुआ है। एंड यू कैन सी VLAN 30 हमने क्रिएट कर दिया, और इसके सामने क्योंकि इस लोकल स्विच में कोई भी कंप्यूटर VLAN 30 को बिलोंग नहीं करता है, तो हमने कोई भी इसमें इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं करना है, सिर्फ VLAN 30 क्रिएट कर दिया, दैट्स इट। अब चलते हैं VLAN 30 वाले कंप्यूटर पे और चेकआउट करते हैं कि पहले जहां पे रिप्लाई नहीं आ रहा था, क्या अब वो रिप्लाई आ गया। एंड यू कैन सी रिप्लाई आपका आने लग गया है, ठीक है जी। तो ये आपका तरीका है VLAN को क्रिएट करने का, कि आपको हर जगह पे VLAN आपका प्रेजेंट होना मैंडेटरी है, राइट। वो आपका VLAN हर जगह पे होना मैंडेटरी है, चाहे वो आपका वहां पे जो है लोकली अवेलेबल हो पोर्ट कोई फिजिकल वाला, राइट, या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे आपको VLAN क्रिएट करना ही, सभी स्विचेस पे सारे VLAN क्रिएट करना मैंडेटरी है। कुछ कंडीशंस में VLAN आपके नहीं क्रिएट किए जा सकते, वो आगे मैं आने वाले सेशंस में कवर अप करूंगा। तो आज के हमने सेशन के अंदर बहुत सिंपल सी टोपोलॉजी क्रिएट करी है, और टोपोलॉजी क्या थी कि हमारे पास में हमने डिफरेंट डिफरेंट VLANs क्रिएट करे और उनके अंदर कंप्यूटर्स को एक्सेस पोर्ट बना के उसके अंदर मैप किया, और हमारे ट्रंक पोर्ट क्रिएट करे और आपस में इनका कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके देखा। लेकिन यहां पर इस टोपोलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं,
ये अपने ही रेस्पेक्टिव वीलैन के साथ में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वीलैन 10 वाला 10 से, 20 वाला 20 से, 30 वाला 30 से। लेकिन अगर आप बोलो 10 वाला 20 से भी कर ले, 30 से भी कर ले, वो यहां पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और यहां पर आपने एक और चीज देखी कि अब सभी कंप्यूटर्स के अंदर जहां पर हमने सेम आईपी सीरीज का आईपी एड्रेस डालकर कम्युनिकेशन करके देखा, सभी कंप्यूटर कम्युनिकेशन कर पा रहे थे, क्योंकि सभी बाय डिफॉल्ट वीलन 1 के ही मेंबर थे। लेकिन जैसे ही हमने उनको अलग अलग वीलेंस में डाला, सेम आईपी सीरीज होने के बाद भी वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी, ये वीलैन का बेनिफिट है। ठीक है। यहां पे अब आप ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस कहीं पे भी चलाओ, देखो मैं 10 वाले पे चलता हूं और ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस जो है वो करता हूं 255, तो सिर्फ वीलैन 10 वाले ही रिप्लाई देंगे, कोई दूसरा नहीं देगा। राइट। और 1 है और 4 है, 1 एंड 4। अब मैं दूसरे वाले पे चलता हूँ वीलैन 20 वाले में, और यहां पर भी जाके मैं क्या करता हूँ, 2 इसका ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस का करता हूँ, 2 एंड 5 ही रिप्लाई करेगा। और 30 वाले में जाते हैं तो हमें सिर्फ 10.3 ही रिप्लाई करेगा। राइट। तो यहाँ पे 255 कर देते हैं, तो यू कैन सी सिर्फ 10.3 ही रिप्लाई करेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो इससे हमने जो थ्योरेटिकल में कवरअप किया कि आपकी सिक्योरिटी एनहेंस हो जाती है, आपका जो प्राइवेसी है वो मेंटेन हो जाती है, प्लस आपका जो ब्रॉडकास्ट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये चीज भी हमने यहाँ पे चेक करके देख ली। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है हम और थोड़ा इसमें एडवांस बढ़ेंगे। मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन के अंदर राउटर ऑन अ स्टिक और इंटर वीलन राउटिंग, दो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों सिमिलर काइंड ऑफ हैं, तो दोनों को हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर अप करेंगे। करने को मैं यहां पर भी अभी भी टाइम है हमारे पास में, तो एक तो मैं थोड़ा सा फास्ट कर करके आपको थोड़ा फास्ट पढ़ाकर एक को कंप्लीट कर सकता हूं, लेकिन फिर उसमें मजा नहीं आता है। फास्ट करने में मुझे मजा नहीं आता, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, क्योंकि वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ऑल टुगेदर विद वीलैन। ठीक है। तो वीलैंस के साथ में पहले हम कल के सेशन में राउटर ऑन अ स्टिक का इस्तेमाल करके देखेंगे, और उसके बाद जो है तीसरा जो सेशन होगा वहां पर हम इंटर वीलैन राउटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट करके देखेंगे। तो अगले 2 दिन और जो है हम लोग सिर्फ वीलैंस का कॉन्फ़िगरेशन ही देखने वाले हैं, और साथ में हमारे पास में कुछ और प्रोटोकॉल ऐड हो जाएंगे। देन उसके बाद में हम और आगे बढ़ेंगे, स्विचिंग टेक्नोलॉजी अभी बाकी है। ठीक है जी। तो चलिए अभी आज का सेशन यहीं तक जो है अपन एंड करते हैं, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन।